यूपी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद चीन लगातार गलवान घाटी पर दावा ठोक रहा है। अब भारत ने चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि उसकी हरकतों के नतीजे दोनों के बीच संबंधों पर दिखाई दे रहे हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने साफ शब्दों में कहा कि चीन एलसी पर नए ढांचे का निर्माण बंद करे, तभी दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। बता दें, भारत में चीन के राजदूत ने कहा था कि शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी भारत पर है, गलवान घाटी पर दावे का फायदा नहीं। मिस्त्री ने शुक्रवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मिलिट्री स्टेट ऑफ को सुलझाने का सिर्फ एक तरीका है कि चीन नए ढांचे खड़े करना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि चीन के गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यह बड़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई पड़ेंगे। मिस्त्री ने यह भी कहा कि बाकी के द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति स्थापित करना बेहद जरूरी है। सीमा पर पीछे नहीं हट रहा चीन। दरअसल 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के 47 सैनिक मारे गए थे। इस बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी और दोनों सेनाएं पीछे हटने पर सहमत हुई थी, लेकिन लगातार सामने आ रही सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि चीन की सेना पीछे हटना तो दूर, अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। पैंगोंग झील के किनारे, कोक्का और हॉट स्प्रिंग्स के क्षेत्रों में और यहाँ तक कि जिस जगह 15 जून की झड़प हुई थी, वहाँ भी उसके नए ढांचे दिखाई दे रहे हैं। भारत पर शांति की जिम्मेदारी, चीनी राजदूत ने कहा। यही नहीं, भारत में चीन के राजदूत सुई बेइडोंग ने भारतीय सेना पर उल्टा आरोप लगाया है और कहा कि भारतीय सेना ने एलएसी पार की थी और चीन के बॉर्डर की रखवाली करने वाले सैनिकों पर हमला बोला था। बेइडोंग ने यह तक कहा कि भारतीय सेना ने ही दोनों देशों के बीच तय एग्रीमेंट को तोड़ा है। हम भारत से अपील करते हैं कि वह इसकी जांच कराए।